कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 22 अगस्त 1947 को राजस्थान के मालवाड़ा में जन्म हुआ श्री राजमल मेहता जी का भारत में जन्म लेने वाली पहली पीढ़ी के एक ऐसे बालक का जिसने आने वाले समय में भारतीय फार्मास्यूटिकल मशीनरी की परिभाषा ही बदल दी। राजस्थान में रहने वाले लवजी जी और मनुबेन जी के घर जन्म लेने वाले श्री राजमल मेहता जी अपने 5 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे थे। बचपन से ही राजमल जी बड़े ही जिद्दी और नटखट स्वभाव के थे। राजस्थान से मैट्रिक पास करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वे अपने बड़े भाई श्री रतनचंद जी की देखरेख में मुंबई आ गए, जहां वो विले पार्ले के एक छोटे से कमरे में अपने बड़े भाई और परिवार के साथ रहते थे। मेरे पास में 1 रूम किचन ब्लॉक था, एक भाई भी रहता था, ये भी रहते थे, तो कैसे भी करके मिलजुल के चलता था। जितना पैसा आता था खर्चे में चला जाता था। उस समय कमाई कम थी तो खर्चा भी कम ही था, लेकिन तो भी खर्चा मुश्किल से पूरा होता था क्योंकि शुरुआत थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने मिठी भाई कॉलेज से अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई में योग्य और सक्षम होने के कारण वो यूडीसीटी महाविद्यालय में दाखिला लेने में सफल रहे, जहां उस समय पूरे देश से सिर्फ 16 योग्य छात्रों का ही दाखिला होता था। फिर साल 1970 में उन्होंने यूडीसीटी महाविद्यालय से अपनी बीएससी टेक की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो चाहते तो अपने बाकी दोस्तों की तरह विदेश जाकर किसी नामी कंपनी में काम कर सकते थे, परंतु उन्होंने भारत में रुककर गुजरात के वलसाड में बसी साइनामाइड नाम की एक कंपनी में काम करने का फैसला किया, जहां उन्होंने 2 साल काम किया। फिर साल 1972 में उनकी जिंदगी में आए 2 ऐसे मोड़ जिन्होंने उनके जीवन को कुछ नए आयाम और दिशाएं दी। इसी वर्ष उनकी जिंदगी में आगमन हुआ उनकी जीवन साथी श्रीमती मंजुला मेहता जी का, जिन्होंने उन्हें मुंबई आने के लिए प्रोत्साहित किया। मुंबई में हम लोग, हमारे पिताजी का भी दुकान था तो हम आते जाते रहते थे, इसलिए हम बोला कि हम लोग बम्बई चलते हैं और धंधा करते हैं। सर को सपोर्ट करने का मेरे को अच्छा बहुत लगता था, अकेला नहीं छोड़ती थी कभी भी। कुछ सामान देने को जाने का कंपनी में तो कि चलो मैं साथ में चलती हूँ, हम भी उठाएंगे थोड़ा सामान, अपन भी उठाएंगे, बच्चे लोग भी ले लेंगे। मैंने उनको समझाया कि आप पार्ले को संभालो, हम घर परिवार समाज बच्चे लोग को संभाल लेंगे, आप बिजनेस संभालो और आगे बढ़ो। 1972 में मुंबई लौटने के बाद राजमल मेहता जी ने स्वर्गीय श्री देशबंधु गुप्ता जी के नेतृत्व में लुपिन नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू किया। लुपिन, जो आज विश्व की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है, वो उस समय अपने शुरुआती दौर में थी। लुपिन में इस्तेमाल होने वाले टैबलेट टूल्स के स्तर से असंतुष्ट होकर उन्होंने उससे बेहतर तकनीक और बेहतर क्वालिटी के टूलिंग के निर्माण का इरादा बनाया, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंट रोड के मिनर्वा थिएटर के पास बसे नंद कुमार एंड कंपनी नाम के गराज में शाम के समय काम करना शुरू किया, जहां वो 225 रुपए महीना किराया भरकर उनकी लेथ मशीन लेते और अपने काम में लग जाते। रात 12 बजे जब बगल के मिनर्वा थिएटर में शोले का आखिरी शो छूटता, तब वो गराज बंद करके घर के लिए जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ते। उनकी इस टूलिंग की क्वालिटी को स्वर्गीय श्री देशबंधु गुप्ता जी ने काफी सराहा और इस तरह लुपिन को अपने पहले कस्टमर के रूप में पाने के बाद श्री राजमल मेहता जी ने सन 1974 में स्थापना की पार्ले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, जिससे उन्होंने अपने सपनों और कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और अपनी कंपनी के काम को अब ग्रैंट रोड के गराज से निकालकर दादर के कारखाने में करना शुरू किया। साल 1975 में उन्होंने लुपिन को छोड़कर अपना पूरा समय पार्ले को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने में लगाना शुरू कर दिया और इसी साल उनके आंगन में जन्म हुआ उनकी बेटी लीना का। साथ ही साथ ये पार्ले के विकास का शुरुआती दौर था, जिसमें कई कठिनाइयां आई, क्योंकि एक दवाई के उत्पादक को अब इंजीनियरिंग की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।
जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी या तिन्ही गोष्टी माणसाच्या अंगी असल्या तर माणूस कसा पुढे जातो हे मी स्वतःच्या डोळ्याने पाहिलेले आहे. ते पुढे जात असताना कंपनी वाढत गेली तरी त्यांच्या स्वभावात काही फरक पडलेला नाही. आमच्या कामगाराच्या काही अडचणी असल्या ते सतत सोडवण्याचा ते प्रयत्न करीत असत. मालकांचा स्वभाव काही बदलत गेला नाही. त्यांचा स्वभाव आहे पूर्वी होता तसाच आतापर्यंत राहिला. बढ़ते काम की मांग को पूरा करने के लिए अब दादर के कारखाने छोटे पड़ने लगे थे, जिसे देखते हुए श्री राजमल मेहता जी ने साल 1982 में पार्ले को मुंबई से कुछ दूर वसई में बसाने का फैसला किया, जो कि एक कारगर और सफल निर्णय साबित हुआ. We met Mehta in दीवान एंड शाह इंडस्ट्रियल एस्टेट नंबर 1. वो टाइम पे खाली 5 या 7 इंडस्ट्री चालू थी. साथ में स्टेशन से ट्रेन में जाना, ट्रेन में आना, that was our usual this thing. That was the only mode of transport. 90% what we all used to have at that time. साल 1983 में पार्ले के इस बिजनेस को एक कॉर्पोरेट दर्जे पर ले जाने के लिए श्री राजमल मेहता जी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया पार्ले टैबलेट टूल्स. 20 साल इस बढ़ते बिजनेस को अकेले संभालने के बाद उन्होंने साल 1993 में इस बिजनेस में शामिल किया अपने बेटे श्री महेंद्र मेहता जी को, और साथ ही साथ उन्हें वाकिफ कराया इस व्यापार के हर पहलू से. श्री महेंद्र मेहता जी की नई सोच और अपने जज्बे से श्री राजमल मेहता जी ने पार्ले को अब और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम शुरू किया. इसी बीच उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी कोई कमी नहीं रखी और साल 1996 में उन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादी कराई. पार्ले ने अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने पैर जमाने शुरू किए और इसी के साथ शुरुआत हुई पार्ले ग्लोबल टेक्नोलॉजीज की. इसके बाद साल 1997 में पार्ले ने कई विदेशी कंपनियों के उत्पादों को भारत में रिप्रेजेंट करना शुरू किया. पार्ले ने अब साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों की नामी कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया. फिर साल 2008 में गठन हुआ अमेरिका और एशिया की टूलिंग इंडस्ट्री की 2 सबसे बड़ी कंपनियों का और शुरुआत हुई पार्ले एलिजाबेथ की, जिसके बाद उन्होंने वसई और अहमदाबाद में अपनी कई फैक्ट्रियां खोली और साथ ही साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शहरों में अपने दफ्तर स्थापित किए. When I first met my friend Rajmal, I was impressed with his sincerity, honesty, and friendliness. You welcomed me as a part of your family during our first meeting. Your accomplishments during your business career have been exceptional, from starting your tooling factory, Parle Global Technology, to your partnership with Elizabeth, which has formed Parle Elizabeth Tools. पार्ले को सफलता के इस शिखर पर पहुंचाने के बाद श्री राजमल मेहता जी ने अब पार्ले की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं पर्यावरण और समाज के प्रति भी ध्यान देना शुरू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने शुरुआत की पार्ले वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन की, जिसके तहत उन्होंने कई गौशालाओं, मंदिरों एवं अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के निर्माण में सहायता की और साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक जागरूकता की मुहिम की शुरुआत की, जिसका नाम पड़ा जीवन दान. ये उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का ही नतीजा था कि उनकी मेहनत के हर हर्फ पर सफलता का सुनहरा रंग चढ़ा है. श्री राजमल मेहता जी ने इस सुनहरे सफर की शुरुआत तो अकेले ही की थी, पर समय के साथ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. आज इस सफर में उनके साथ 1200 से भी ज्यादा लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं. सिर्फ एक व्यापारी के तौर पर ही नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को उम्र के हर मोड़ पर निभाया है. चाहे वो एक अच्छे भाई हों, एक काबिल बेटे, एक आदर्श पति एवं पिता या अच्छे दोस्त, उन्होंने जीवन के हर सांचे में खुद को बड़ी ही खूबसूरती से ढाला है. तो ये है वो अनकही, अनसुनी, अनदेखी कहानी श्री राजमल मेहता जी की.
the man behind Parle.